रत्नाकर त्रिपाठी जी, बीजेपी का ये आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको लेकर चर्चा हो जाए तो दिक्कत क्या है? आप लोग भी तो चर्चा ही चाहते हैं ना, तो चर्चा हो जाने दीजिए। चर्चा से किसको डर लगता है त्रिपाठी जी? उम्मीद है कि आपका समय नहीं खत्म होगा। मेरे लिए दिक्कत यह है कि जिन लोगों की मानसिकता ये हो कि वो सैनिकों की और राजनीतिक लोगों की शहादत को अडानी से छोटा बता रहे हैं, आप उसी से समझ सकती हैं कि ये देश किस तरह की मानसिकता के लोगों के हाथ में है। आपने पूछा धनखड़ जी महान मानव नहीं है, नहीं है, लेकिन धनखड़ जी स्पीकर हैं, राज्यसभा में सबसे ऊंचे स्पीकर हैं। और सनातन क्या कहता है चित्रा जी, आप बताइए मुझे। सनातन ये कहता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कहा भयो हरि को घटो, जो भृगु मारी लात। भृगु महाराज ने तो लात मार दी थी विष्णु जी को। क्या किया था उन्होंने? चक्र चला दिया। आप धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं, धनखड़ जी विष्णु जी नहीं है। यही मैं कह रहा हूं। हाँ। धनखड़, देखिए चित्रा जी, आपने किसी में नहीं बोला। चीयर लीडर ये कौन सा शब्द होता है धनखड़ जी को बोलने का? विरोधी रत्नाकर त्रिपाठी जी, ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा, आप अपनी बात, क्योंकि आपने मुझे लेकर आपने सवाल पूछा, इस वजह से आप देखिए, आप जो है ना, आप एंकर हैं, आप धनखड़ जी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं, सिद्ध कर दे रहा हूँ। आप न्यायप्रिय नहीं है। हाँ। आप मुझे टोक रही हैं। हाँ। धनखड़ जी ने क्या कहा? आप विष्णु जी से तुलना करेंगे धनखड़ जी की, मुझे आपत्ति है इस बात पर। अब मैं विष्णु जी से तुलना नहीं करने दूंगी आपके धनखड़ जी की। ना प्लीज, क्यों नहीं करने दूंगी? हाँ, विष्णु जी से तुलना कर रहे हैं आप धनखड़ जी की। मैं तो सहमति हूँ। चलिए, मैं बहुत देर से आई हूँ, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बोलिए। अगर धनखड़ जी, मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने आपका भी उदाहरण दिया, स्पष्ट बता रहा हूँ। धनखड़ जी ने क्या कहा जुलाई में कि मैं संघ का एकलव्य हूँ, 25 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। अब मुझे बड़ा दुख है कि मैं बड़ा देर में जुड़ा। ये भाषा स्पीकर की है, ये स्पीकर नायप्रिय है। वो जयराम रमेश को बोलते हैं कि आप इस सदन में आने के काबिल नहीं है, गलती हो गई, आप सदन में आ गए। आप चीयर लीडर पे बात कर रही थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। आपको ये बोलते नहीं आया कि संबित पात्रा ने लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा कि अव्वल दर्जे का गद्दार है? वो अच्छी भाषा है। अभी एक सज्जन बता रहे थे के शर्मा रमा देवी वाली बात, किसने बोला था? रेणुका चौधरी को नरेंद्र मोदी ने रामायण के बाद ऐसा अट्टहास सुनाई दिया। मैडम, एक चीज जान लीजिए, वो सजीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। पैसा तब जनता का नहीं खर्चा हुआ था जब 11 से 14 के बीच में सत्र नहीं चलने दिए गए थे। जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कहा कि सत्र चलाना जिम्मेदारी है पक्ष की, न कि विपक्ष की, और संसद रोक देना, काम धाम न होने देना, ये भी लोकतांत्रिक विरोध का एक तरीका है। और धनखड़ जी क्या करते हैं? अभी धनखड़ जी ने 5 दिन पहले मैंने सुना, कहा शिवराज सिंह चौहान से कि आप तो किसानों के लाडले हैं, आप बड़े अच्छे हैं। फिर जयराम रमेश को देख के कहा कि मैं तो सोचा था कुछ बोलेंगे, बोला नहीं इन्होंने। अभी एक सज्जन बोल रहे थे, मनूप नागर जी, माननीय सांसद जी, किसानों पर चर्चा नहीं, मुद्दा चर्चा नहीं। किसान मुद्दा का कोई मुद्दा पास किया है कैबिनेट में? कैबिनेट ने आज 1 नेशन 1 इलेक्शन पास कर दिया। कौन सा किसान का मुद्दा पास किया मैडम? और जब बोलने नहीं दिया जाएगा, बात सुनने नहीं दी जाएगी, तो जो कहा गया है दुष्यंत कुमार द्वारा कि गिड़गिड़ाने का अब यहाँ कोई असर होता नहीं, आह भरकर बद्दुआ दो, पेट भरकर गालियां, हम नाचेंगे, हम बोलेंगे, हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, आप नहीं सुनेंगी तो। आप जॉर्ज सोरोस का, मैं इतने दिन से जॉर्ज सोरोस की चर्चा सुन रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को अगर लगता है कि जॉर्ज सोरोस गलत है, मैं दोबारा आपके यहाँ कह रहा हूं, उस बात को मुकदमा कायम कीजिए, प्रत्यर्पण कराइए, उसको लाके जेल भेजिए। आप अडानी को कर रहे हैं जिन्होंने $600 मिलियन का अपना शेयर ड्रॉप कर दिया। इतने ईमानदार थे तो करने देते, क्यों भागाए? आप जॉर्ज सोरोस, देखिए मैडम, मैं 10 सेकंड आपका बस और दूंगा, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे मैं आज कहता हूँ, मनूप नागर जी से कहता हूँ, के शर्मा जी से कहता हूँ, इस देश की सरकार से कहता हूँ, जॉर्ज सोरोस अगर गए, आपको लगता है जॉर्ज सोरोस डिस्टेबलाइज कर रहा है, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, मुकदमा कायम कीजिए। ढपली बजाने से क्या होगा? मतलब मुकदमा कर लीजिए, चर्चा मत कीजिए। और जी बोलिए मैडम। अब मुकदमा कर लीजिए, चर्चा मत कीजिए। आपका ये कहना है कि चर्चा मत कीजिए, मुकदमा कराने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बात की होगी मैडम। हाँ। अगर जॉर्ज सोरोस सरकार गिरा रहा है, हाँ, तो आप उस पर चर्चा करेंगे। बोले के शर्मा जी। ठीक है, संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ, मनोज काका जी आपकी भी पास, मनोज नागर साहब, शक्ति जी आपकी भी पास, लेकिन उसके पहले के शर्मा जी जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जवाब दीजिए इस पर।
देखिए मुझे शांति से थोड़ा सा पार्लियामेंट का विषय है, सत्ता पक्ष की ओर से ही बोल रहा हूं। देखिए अभी कहा गया कि इस जो सभापति महोदय हैं वो प्रवक्ता की तरह हैं, यानी प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। फिर आरोप लगाया गया जो ऑफिशियल इनके उससे कि वो चीयर लीडर है। देखिए क्या स्थिति है चित्रा जी, देश का कोई संवैधानिक संस्था ऐसा नहीं है जिसको कि कांग्रेस और विपक्ष ने गाली न बका हो, अपमानित न किया हो, क्योंकि इनके यदि पक्ष का निर्णय नहीं है तो वो जो है अपमानित होना और गाली देना इनका धर्म बन जाता है। चुनाव आयोग को क्या नहीं बोला, ये चुनाव यदि जीत जाए तो सही है चुनाव आयोग, चुनाव यदि हार जाए तो वो एजेंट है। इनने सुप्रीम कोर्ट का यदि फैसला इनके फेवर में आ जाए तो साहब सुप्रीम कोर्ट सही है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जज बायस्ड है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। जांच एजेंसियां जितनी हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको गाली बकना, सेना के जनरल को गुंडा बोलना गली का, स्पीकर के ऊपर जो आरोप लगाना, मतलब जो संस्था देश की संवैधानिक संस्था है, जब से ये चुनाव हारे हैं 2014 से, ये चुनाव की बौखलाहट में किसी संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ा, सेना के जनरल को नहीं छोड़ा। कुर्बानी की बात कर रहे हैं, सेना के जनरल को गुंडा बोला, शर्म नहीं आती इन लोगों को? केवल यही। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि वहां चर्चा न हुई। चित्रा जी आप डाटा उठा के देखिए, 2 तारीख को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, निर्णय हुआ कि सदन चलेगा। 4 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक इकोनॉमी बिल पेश किया सुबह, वो बिल आया सदन में, उस पर डिस्कशन चालू हुआ। पहला विपक्ष की ओर से स्पीकर थे गौरव गोगोई, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 40 मिनट का भाषण है गौरव गोगोई का, एक भी नियम से 2 लाइन मात्र वो उस बिल के ऊपर नहीं बोल पाए। 40 मिनट तक वो व्यक्ति केवल और केवल अडानी, अंबानी, फलाना, ढिमका, और 10 बार स्पीकर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिखाना पड़ा कि विषय पे बोलो, इकोनॉमी का बिल है, बैंक रिफॉर्म का बिल है, महत्वपूर्ण बिल है। 10 बार उनको रोका गया, 10 बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुआ। इसके बावजूद स्पीकर के अगेंस्ट नारे लगाए इन लोगों ने, ठीक है, स्पीकर के अगेंस्ट नारे लगाए। जब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।